जय हिंद साथियों। आज हम भारतीय इतिहास के खास करके प्राचीन इतिहास में धार्मिक आंदोलन कल हम लोगों ने समाप्त किया। अब हम जो है उसकी नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक जो है संगम युग की बात करेंगे। संगम युग भारतीय इतिहास में जो है खास करके जो है स्टेट पीसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रखता है, लेकिन यहां से हर साल 2-3 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। और ये 2-3 क्वेश्चन आपको जो है अगर सही नहीं होते आपसे तो ये समझ लीजिए कि आपको जो है ये परीक्षा में जो है अन्य विद्यार्थियों से पीछे ढकेल देंगे। तो आइए हम देख लेते हैं संगम युग। संगम युग की शुरुआत जो है लगभग जो है 1000 BC के आसपास जो है मानी जाती है, जब जो है दक्षिण भारत में क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में पाषाण युग समाप्त हो गया था। उसके बाद जो है दक्कन के पठार तथा सुदूर दक्षिण भारत में जो है पाषाणिक महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ था। महापाषाणिक संस्कृति से आशय है कि जो है पाषाण से जो हमको प्राप्त जो है संस्कृतियां मिली, रहन सहन या रीति रिवाज, उसके हिसाब से हम इसको महापाषाण संस्कृति के रूप में वर्णित करते हैं। लेकिन जो है अब सवाल ये उठता है कि इस संस्कृति का हमको पता कैसे चला, महापाषाणिक संस्कृति का हमको जो है पता कैसे चला। तो पता जो है इसकी 2 तरीके थे। बस्ती से तो हमें इसकी बस्तियों से जो है कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता था, नहीं हुआ। इसका हमको पता कैसे चला? कब्रों से। कब्रों के आधार पे जो है इस संस्कृति का पता चला, महाताम्रपाषाणिक संस्कृति का। कब्रों को दक्षिण भारत में जो है क्या कहते थे? महापाषाण। महापाषाण इसलिए कहा जाता था कि उस समय के लोग जो कब्र होते थे, कब्र को जो है पत्थरों के नीचे जो है छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके उसके नीचे उसको दफन कर देते थे, और जो है इसीलिए इसे जो है महापाषाण कहा गया। उसके ऊपर से जो है बड़े पाषाण आकार के पत्थर को ढक देते थे। साथ ही इन कब्रों में जो है लोहों का साक्ष्य या लोहा के औजार भी ये उसके साथ दफनाते थे। उसके अलावा अस्थिपंजर, मनुष्य का अस्थिपंजर भी होता था, और इसी में जो है उनके कब्रों में मृत भांडों को भी जो है दफनाया जाता था। वो मृत भांड कैसे थे? जो है लाल या काले रंग के मृत भांड जो है इस क्षेत्र में जो कब्रों के साथ दफनाए गए थे देखने को मिल जाते। इसके अलावा जो लोहे के औजार होते थे, तो कब्रों में लोहे के औजारों के रूप में त्रिशूल के हमको प्रमाण देखने को मिल जाते हैं कब्र को साथ जो है कब्रों का जब उत्खनन हुआ तो। और त्रिशूल हो गए, बाण हो गए, जो बर्छे होते थे, बर्छों के आगे नुकीला जो भाग नुकीला ऐसे लगता था बर्छों के आगे, वो जो है फावड़े एवं हसिया, जो धान गेहूं काटने के लिए हसिया यूज होता था, तो इन कब्रों से हमको प्राप्त हो जाता है, देखने को हमको मिलते हैं। महापाषाणिक संस्कृति के लोग जो है मृतकों के जो अस्थि पंजर होते थे, मृतकों की जो अस्थि पंजर मतलब हड्डियां जो होती थी, उसको जो क्या करते थे लाल जो है कलश में, लाल कलश में जो है कलश का आकार होता था लाल में जो है डालकर, ठीक है, उसको जो है डालकर अस्थि पंजरों को उस पाषाण महापाषाण कब्र जो होती थी, महापाषाण नामक कब्र, उनके उस गड्ढे में जो है इसको क्या करते थे? दफना देते थे। ठीक है, इस तरह करके मान लीजिए ये जो हो गया इनका कलश में रख दिए, फिर ये जो है इस तरह से पाषाण था, फिर ऊपर से बड़ा सा पाषाण करके कब्रों को दफना दिया जाता था, मतलब गड्ढे में दफना दिया जाता अस्थि पंजरों। ठीक है, अब क्योंकि इनका जो है ये हमेशा जो इनका बसाव था, जहां कहाँ रहते थे जो है, और कृषि जो करते थे
महापाषाणी संस्कृति के लोग, इनका बसाव हमेशा जो है पर्वतों पे, पहाड़ियों पे जो है ढाल पे होता था। जो पहाड़ी थी उसके जो है किस पे, मान लीजिए पहाड़ी है, इसके ढाल पे जो है ये लोग बसते बसते थे, और इसी ढाल पे जो है ये लोग जो है खेती बाड़ी करते थे। क्योंकि उस समय उधर जो है जमीन जो है क्या थी, कम थी, खेती की जमीन कम थी, तो ये जो है उसी ढाल पे छोटी छोटी खेतों में जो है खेती करते थे। और जो उस समय खेती की जाती वो किसकी की जाती थी, धान की जाती थी, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश खूब होती थी। इस समय किसकी, धान की खेती की जाती थी, और जो है रागी की जाती थी। ठीक है, रागी फसल और धान की, दो चीजों की। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत के लोग संगम काल में किस चीज का जो है उत्पादन करते थे, तो आप कहेंगे धान और रागी का। अब हम देख लेते हैं उस समय कब्रों के प्रमाण कहां कहां से हमको देखने को मिल जाते हैं, कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो कब्रों के प्रमाण जो है हमको जो है दक्षिण भारत में मास्की से मिल जाते हैं, उसके बाद संगम कल्लू से, ठीक है, संगम कल्लू से, हल्लूर से, और जो है कहां से, हल्लूर के बाद जो है मिल जाता है कन्नूर तूल, और उसके बाद जो है एक आखिरी बचता है हाँ कन्नूर तूल। ये जो है 4 जगह से मास्की, संगम कल्लू, ठीक है, उसके बाद जो है हल्लूर और कन्नूर तूल से हमको जो है दक्षिण भारत में कब्रों के साक्ष्य मिलते हैं। और वही सुदूर दक्षिण मान लीजिए ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत, तो ये वाला हिस्सा जो है सुदूर दक्षिण हो गया, मतलब एकदम आखिरी वाला। ठीक है, सुदूर दक्षिण में जो है हमको 3 जगह से प्राप्त होता है। कहां कहां से, चन्नलूर से, मदुरा से, और पेरुम बैर, ठीक है, पेरुम बैर से जो है हमको महापाषाणिक जो है कब्रों का जो है साक्ष्य देखने को मिल जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं संगम। ठीक है, संगम, ये संगम क्या, संगम जो है किसका शब्द है, संस्कृत भाषा। ठीक है, संगम किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का। और संगम का अर्थ जो होता है क्या होता है, मिलन। मिलन को ही क्या कहते हैं, संगम। ठीक है, 2 व्यक्तियों का मिलन उसे संगम कहेंगे, 2 नदियों का मिलन संगम, 2 संस्कृतियों का मिलन संगम होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया मिलन। लेकिन किसका मिलन, सवाल उठता है कि संगम तो हो रहा है लेकिन किसका संगम हो रहा है। तो दक्षिण भारत में संगम जो है तमिल कवियों एवं विद्वानों का जो है संगम होता था, मिलन होता था। ठीक है, और कहां होता था वो मिलन, कहां होता था, तो प्राचीन भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के तट पर जो है इनका जो है कवियों और जो है विद्वानों का जो है क्या होता था, संगम होता था, जहां ये इकट्ठा होते थे। ठीक है, संगम संस्कृति में सुदूर भारत में जो है, सुदूर दक्षिण भारत में, ठीक है, 3 राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है संगम संस्कृति में। वो कौन कौन से थे, चोल, चेर और पांड्य। ये 3 राज्य थे जो संगम संस्कृति में हम पढ़ेंगे, और इनके बारे में ही संगम युग बताता है। ठीक है, इस जो संगम जो है आयोजन करता था, उसका आयोजक जो करता कौन था, कुल टोटल संगम जो है अभी तक जो हुए, ये टोटल संगम कितने हुए, 3 संगम जो है अभी तक जो है आयोजित हो गए, संगम युग में आयोजित हुए थे। और इसका आयोजन कौन करता था, तो पांड्य जो राज्य थे, पांड्य राज्य के शासक या राजा जो है संगमों का करते थे। लेकिन संगमों का आयोजन ये भले करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस संगम में जानकारी मिलती है वो किस राज्य के बारे में बताता है, वो चेर राज्य के बारे में। सबसे ज्यादा जानकारी किसके बारे में, चेर राज्य के बारे में मिलती है। अब आइए पांड्य राज्य का सबसे प्रथम बार उल्लेख जो है कौन करता है, तो पांड्य राज्य का सबसे प्रथम बार उल्लेख जो है कौन करते हैं, मेगास्थनीज करते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक है कौन से, इंडिका। इंडिका में जो है इन्होंने जो है पांड्य राज्य को जो बताया कि पांड्य राज्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, ये मोतियों के लिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि पांड्य राज्य जो है, पांड्य राज्य की
या शासिका जो है शासन कौन करती थी? स्त्रियां करती थी। ठीक है, इसका शासन जो है किसके हाथों में था? स्त्रियों के हाथों में था। और पांड्य राज्य का दूसरा उल्लेख या चोर चेर मतलब इन राज्यों का दूसरा जो उल्लेख मिलता है हमको, वो कहां मिलता है? अशोक के दूसरे अभिलेख। जो अशोक मौर्य काल में जो दूसरा अभिलेख अशोक का, उसमें जो हमको चोर चेर और पांड्य और सत्यपुत्र नामक राज्यों का उल्लेख हमको देखने को मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि दक्षिण भारत के राज्यों का अशोक के किस अभिलेख में उल्लेख है, तो वो दूसरा है। और कौन सा? 13वां में। तो दूसरे में किसका? चोल चेर और पांड्य और सत्यपुत्र का हमको उल्लेख देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है पांड्य राज्य का उल्लेख जो है 8वीं शताब्दी के राइटर हैं, 8वीं शताब्दी के राइटर हैं इरैनार अगपोरलूर, इरैनार अगपोरलूर। ठीक है, ये एक भाष्य लिखते हैं। भाष्य में जो है ये संगम, जो तीनों संगमों का जो है क्या करते हैं भूमिका, जो इनका भाष्य है इस तीनों संगमों का जो वही भूमिका लेते हुए जो है एक भाष्य की रचना करते हैं। इसमें ये बताते हैं कि कुल जो संगम जो है कितने वर्षों तक चला? 9,990 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 9,990 वर्षों तक संगम चला। और जो है 8,598 कवियों ने इन संगमों में भाग लिया। इन तीनों संगमों में कितने कवियों ने भाग लिया? 8,598 संगमों ने भाग लिया। और जो है 197 पांड्य राजाओं या शासकों ने इस संगम का जो है क्या किया? इनको संरक्षण प्राप्त किया, संरक्षण प्रदान किया। कितने ने? 197। अब आइए हम जो है देखते हैं कि प्रथम संगम, ठीक है, कहां हुआ? यहां से क्वेश्चन बनते हैं संगम से, तो खास करके पूछता है कि कहां हुआ और इसके अध्यक्ष कौन। ठीक है, तो प्रथम संगम का जो स्थान था, कहां हुआ या केंद्र था, वो था मदुरा। मदुरा में जो है प्रथम संगम का आयोजन किया गया। प्रथम संगम का आयोजन किया गया। ठीक है, कहां किया गया प्रथम संगम? प्रथम संगम का आयोजन मदुरा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे कौन? ऋषि थे अगस्त। अगस्त ऋषि जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, अगस्त ऋषि इसके जो है अध्यक्ष थे। इस संगम में जो है कुल सदस्यों की संख्या, जो सदस्य उपस्थित हुए उसकी संख्या जो है कितनी थी? 549। ठीक है, 549 लोगों ने इसमें, इस सदस्य जो है इसमें क्या हुए? सम्मिलित हुए, उपस्थित हुए। कितने थे? 549। और इस संगम को कितने शासकों ने, किस पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो आप कहेंगे 89 शासकों ने इसको जो है संरक्षण, पांड्य शासकों ने इसको क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। ये जो है 4400 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 4400 वर्षों तक चला। और 4,499 लेखकों की जो है रचना का, जो 4,499 लेखकों की रचना का जो है प्रकाशन इस संगम में किया गया। कितने? 4,499। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जो है, मतलब अभी वर्तमान में इसका जो है कोई भी ग्रंथ जो है हमको उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो है अगस्त ऋषि ने जो है, जो इनकी एक ग्रंथ था, कौन था? अकट्यू नामक ग्रंथ जो है अगस्त ऋषि ने लिखा था, यही उपलब्ध है। लेकिन ये इस संगम से साक्ष्य नहीं रखता, जिसका कोई भी उपलब्ध नहीं है। यह संगम जो है सबसे अधिक समय तक चला। अभी तक जो भी संगम हुए या होने वाले हैं, ये सबसे अधिक समय तक जो है चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रथम संगम। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे संगम का। ठीक है, तो दूसरा संगम जो है, दूसरा संगम कहां पे हुआ? दूसरा संगम की बात करें तो दूसरा संगम हुआ, केंद्र था इसका अलवेल। कहां था?
अल्वे, मतलब इसका किस स्थान पे हुआ था? अल्वे पे हुआ था। अल्वे को जो है, ठीक है, कपाटपुरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपाटपुरम, ठीक है। अल्वे को कपाटपुरम भी कहा जाता है, ठीक है। अल्वे को कपाटपुरम भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो है अगस्त्य, इसमें भी थे, अगस्त्य ऋषि जो है इसके अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में जो है इनके शिष्य जो थे तोलका पियर को इसका अध्यक्ष जो है बना दिया गया था, ठीक है। द्वितीय संगम का अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? तोलका पियर। इसमें जो सदस्य उपस्थित हुए थे, कुल सदस्यों की संख्या थी 49। और इसके जो पांड्य शासक, जो संरक्षक पांड्य जो है शासक थे, उनको जो उनकी संख्या कितनी थी? जो है 59 शासकों ने इसको जो है संरक्षण प्रदान किया। ये संगम जो है 3700 वर्षों तक चला। कितने? 3700 वर्षों तक चला। और 3700 लेखकों या कवियों की रचनाओं को जो है इस संगम में प्रकाशित करने, मतलब रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए मान्यता प्राप्त की गई। कितनी? 3700 वर्षों तक चला और 3700 कवियों के रचनाओं को या लेखकों के रचनाओं को प्रकाशित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। ये एकमात्र, इसमें जो है इस संगम का, द्वितीय संगम का एकमात्र जो ग्रंथ बचा वो कौन सा था? तोल्कापियम। तोल्कापियम एक व्याकरण का ग्रंथ है जो बार बार जो है पूछता है कि तोल्कापियम किससे संबंधित है। तो तमिल भाषा में लिखा, तमिल व्याकरण से संबंधित है। और इसके रचनाकार रचयिताकार कौन से थे? तोल्कापियर। तोल्कापियर की जो है ये क्या थी? रचना थी। अब बात कर लेते हैं तृतीय संगम, ठीक है। तो तृतीय संगम स्थान या केंद्र जो है, इसका स्थान या केंद्र क्या था? उत्तरी मदुरै, ठीक है। तो मदुरै में दो हो गए, पहला और कौन सा? तीसरा। ये उत्तरी मदुरै में हुआ, ठीक है। इसका स्थान जो कौन सा था? केंद्र था या स्थान था उत्तरी मदुरै, ठीक है, या मदुरा कह सकते हैं, मदुरै कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे कौन थे? इसके थे नक्कीनर इसके जो है क्या थे? अध्यक्ष। नक्कीनर इसके अध्यक्ष थे। इसमें भी जो है कुल सदस्य कितने थे जो उपस्थित हुए थे? कुल सदस्य जो उपस्थित हुए थे ये कितने हुए थे? इसमें भी जो है जो सदस्य उपस्थित हुए थे वो कितने थे? 49 थे। और सबसे अच्छी बात कि जो राजा थे, पांड्य राजा थे, ठीक है, जो पांड्य जो है राजा थे जिनका संरक्षण प्राप्त था, वो कितने थे? ये भी कितने थे? 49, ठीक है। तो ये कितने थे? 49। कुल सदस्य कितने उपस्थित थे? 49। और कुल राजा जो है कितने थे? 49 थे, जो इसको जो है पांड्य राजा जो तृतीय संगम को क्या किए थे? संरक्षण प्रदान किए थे, ठीक है। अधिकांश जो इसके ग्रंथ जो है सारे जो है क्या हो गए? ग्रंथ जो है अधिकांश जो है क्या हो गए? नष्ट हो गए, ठीक है। अधिकांश जो है सारे ग्रंथ इसके नष्ट हो गए। तो ये था हमारा तीनों संगम, ठीक है। अब हम जो है याद हो गया, आप याद हो गया होगा कि पहला और तीसरा कहां पे, स्थान पे कहां पे हुआ था? उत्तरी मदुरै में। पहले का अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे का भी जो है अल्वे में हुआ था दूसरा। और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? जो है अगस्त थे। बाद में जो है उनके शिष्य जो है कौन? तोल्कापियर जो है उसके अध्यक्ष बनते हैं। और उसमें मात्र एक जो द्वितीय जो संगम था उसके एकमात्र जो ग्रंथ बचा हुआ वो क्या था? तोल्कापियम। और तोल्कापियम किससे संबंधित है? वो व्याकरण ग्रंथ से, तमिल भाषा के व्याकरण ग्रंथ से संबंधित। और तीसरा जो संगम है, तीसरा संगम कहां पे हुआ था? उत्तरी मदुरा में। उत्तरी मदुरा में तीसरा हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर, ठीक है। नक्कीरर इसके
अध्यक्ष हो गए, न कि रर। ठीक है, इसके भी अधिकांश जो है ग्रंथ थे वो नष्ट हो गए हैं। ये तो हमारा तीनों संगम। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट संगम साहित्य। ठीक है, संगम साहित्य देख लेंगे, फिर संगम जो है महासाहित्य देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण संगम साहित्य। ठीक है, तो महत्वपूर्ण संगम साहित्य में पहला वही देख लेते हैं, कौन सा? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम तोल्काप्पियम किस भाषा में है? ये तमिल। रचयिता रचनाकार हैं इसके कौन? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण की क्या है? पुस्तक। ठीक है, तमिल व्याकरण की पुस्तक। इसके अलावा जो है ये किस शैली में लिखी हुई है? ये इसकी शैली क्या है? तो ये जो है सूत्र शैली में लिखी गई। किसमें लिखी गई है? सूत्र शैली में लिखी गई। इसके अलावा भी जो है व्याकरण के अलावा इसमें जो है, इसमें धर्म, अर्थ, काम और जो है मोक्ष की, किसकी? इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की भी जो है बातें की गई है। ये हमारा जो द्वितीय जो संगम हुआ था उसमें ये लिखी गई एक पुस्तक जो बची हुई है, ग्रंथ जो प्राप्त होती है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। इसकी भाषा क्या थी? तमिल थी। रचनाकार तोल्काप्पियर, तमिल भाषा की पुस्तक है। शैली क्या है? सूत्र शैली है। और इसके अलावा व्याकरण के अलावा इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी बातें की गई। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या? पुराण।